संसद में आज हफ्ते के पहले ही दिन फिर अडानी मुद्दा ही छाया रहा। इस मसले पर आज संसद प्रांगण में एक अजीब सा नाटक हुआ, जिसमें विपक्ष के दो सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का मुखौटा लगाया और राहुल गांधी ने उनसे रिपोर्टर बनकर दिलचस्प बातचीत की। वैसे तो ये नाटक इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने किया था, मगर समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस इससे दूर रही। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं ने मिलकर संसद के बाहर अनोखा प्रदर्शन किया। इस बार विपक्षियों ने अडानी मुद्दे को लेकर नारेबाजी तो की, लेकिन सभी के हाथों में गौतम अडानी और प्रधानमंत्री की फोटो थी और खूब नारे लगाए। प्रदर्शन वाकई अनोखा था। दो कांग्रेस नेताओं ने अडानी और प्रधानमंत्री का मुखौटा पहना, एक दूसरे को गले लगाया जैसे कि दोस्त हों। तभी इस बीच राहुल गांधी रिपोर्टर बन गए और अडानी प्रधानमंत्री का मुखौटा पहने नेताओं से सवाल जवाब करने लगे। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी देश में। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है। आज बोलते हो ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है अभी। दरअसल कांग्रेस पार्टी गौतम अडानी पर अमेरिका में लगाए गए आरोपों को लेकर सरकार से लगातार सवाल कर रही है। बाकी किसी मुद्दे पर कांग्रेस ध्यान ही नहीं देना चाहती। इसी के कारण एक बार फिर कांग्रेस के प्रदर्शन से आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने दूरी बनाई। टीएमसी चाहती है कि बंगाल पर बात हो, वहीं समाजवादी पार्टी चाहती है कि किसानों को मुआवजा मिले। ये संसद चलाने के विषय पर हम लोग हमारे बंगाल को मुद्दा को ज्यादा उठाने का प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि हमारा चुनाव है अगले सालों में। आज हमारा नोटिस किसानों पर था, हाउस में बात को उठाना चाहते थे, नहीं मौका मिला तो आपके माध्यम से देश की जनता के सामने और किसान भाइयों के सामने हम अपनी बात को रखते हैं। दोनों बातों से साफ है कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस के मुद्दों पर एक मत नहीं है। इसीलिए प्रदर्शन और बहस में लगातार दूरी दिखाई दे रही है। जिस तरह कांग्रेस कह रही है मोदी अडानी भाई भाई, ठीक ऐसे ही बीजेपी भी अब कहने लगी है कांग्रेस का हाथ सोरोस के साथ। बीजेपी भी जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस पार्टी के रिश्तों को लेकर लगातार हमलावर है। इसी मुद्दे को लेकर आज संसद में खूब बहस भी हुई। जॉर्ज सोरोस कांग्रेस का कौन सगा लगता है, इसके ऊपर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। कौन से नियम के अंतर्गत आपने डिस्कशन चालू किया है? आपने कौन से नियम में इनको बोलने का अधिकार दिया है? विद योर परमिशन, ये अडानी की वफादारी कहां तक निभाएंगे? हंगामा इतना हुआ कि आखिरकार फिर बिना किसी गंभीर विषय पर चर्चा हुए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। सिर्फ अडानी को फायदा होना चाहिए, इसलिए सरकार चल रही है। आज जो अडानी के दलालों का जलसा हमने पार्लियामेंट में देखा, वो स्पष्ट कर रहा है कि वो जो हजारों करोड़ घूस लेने की बात हुई है, यूएस कोर्ट ने उनको इंडाइट किया है, वो शायद भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से मिला है। आप देख रहे हैं जब से संसद चल रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है, हम कुछ मुद्दे उठा रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा है जो प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है। पहली बार लोकतंत्र में हो रहा है। हम लोग भी 20 साल से सदन में है कि रूलिंग पार्टी नहीं चाहती है कि सदन चले। इधर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि सदन अच्छे से चले। हमने कांग्रेस पार्टी को भी कहा है और बाकी जितने पार्टियां हैं सबको भी कहा है कि संविधान पे चर्चा 13-14 को लोकसभा में होगा और 16-17 को संविधान पर चर्चा राज्यसभा में होगा। चाहे विपक्ष हो या सत्ताधारी पार्टी, दोनों को ही ये समझना जरूरी है कि सदन की कार्यवाही का इस तरह बार बार स्थगित होना सरकार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। मशहूर कवि दुष्यंत की एक कविता है कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में ज़ेरे बहस है मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष अडानी के मुद्दे पे लामबंद हैं और संसद ठप हो रही है। दूसरी तरफ सदन पटल से गरीबी, भूखमरी और किसान जैसे बुनियादी मसले गायब हैं। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।
संसद का ये तीसरा हफ्ता चल रहा है और कामकाज के नाम पर सिर्फ अडानी ही अंदर बाहर छाया हुआ है। कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी जिस अंदाज में इस मुद्दे को लगातार उठाए हुए हैं, उससे इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दल अब ऊबने लगे हैं। आज के प्रदर्शन से समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने दूरी बनाकर खुलकर कहा कि अब संसद में जनता के महत्व के दूसरे विषयों पर भी बातचीत होनी चाहिए।